जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो एजुकेशन एंड लीडरशिप के एक अगले टॉपिक सिलेबस एंड करिकुलम को लेकर के है। जिसका अर्थ होता है, सिलेबस का अर्थ होता है पाठ्यक्रम और करिकुलम का अर्थ होता है पाठ्यचर्या। तो इसके बारे में आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। उम्मीद है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन है? विच ऑफ द बिलो इज अ ट्रू स्टेटमेंट? तो पाठ्यक्रम तुलना में पाठ्यचर्या में कई गतिविधियां होती हैं। सिलेबस हैज मैनी एक्टिविटीज एज कंपेयर टू द करिकुलम। तो ये तो है नहीं, आपको पता है, क्योंकि करिकुलम एक जो है एक ब्रॉड एक टर्म होता है। पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक हिस्सा है। करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। यही एकदम सही उत्तर है कि जो पाठ्यक्रम होता है पाठ्यचर्या का एक भाग होता है। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम का व्यापक दायरा है, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम समान घटक है, तो समान तो नहीं है, ये अलग अलग यूज होते हैं। पाठ्यक्रम जहाँ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है और पाठ्यचर्या विद्यार्थी के अंतर्गत टेक्स्ट बुक और चाहे वो सारी गतिविधियां स्कूल के लेकर के है, स्कूल लेवल की, सारा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यार्थी प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय, द कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल इन द स्कूल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, क्या जाना जाता है? कोर्स रूपरेखा, पाठ्यक्रम, उत्पाद या अध्ययन सूची। कई बार क्या होता है कि हमें हिंदी वर्ड से नहीं क्लियर होता, तो जरूर हमें इंग्लिश वर्ड पढ़ने चाहिए। अब देख लेते हैं। कोर्स आउटलाइन, सिलेबस, प्रोडक्ट एंड करिकुलम। यहाँ पर देखिए करिकुलम को इन्होंने हिंदी में अध्ययन सूची लिखा हुआ है। तो कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल इन द स्कूल सिस्टम ऑल्सो नोन एज करिकुलम, इसको हम अध्ययन सूची के अंतर्गत रखेंगे। यदि क्या है, संपूर्ण जो है समुच्चय पढ़ाई सामग्री का। पाठ्यचर्या के मानकों को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है। तो पाठ्यचर्या का मतलब करिकुलम जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उसको निर्धारित करता है? सिलेबस, ऑर्गेनाइजर नेशनल करिकुलम, थ्योरी ऑफ करिकुलम, करिकुलम फ्रेमवर्क। आपने पढ़ा होगा एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये क्या निर्धारित करता है? हमारी पाठ्यचर्या को, ये हमारे करिकुलम को निर्धारित करता है ये। और आपने यदि अभी तक नहीं पढ़ा है करिकुलम एनसीएफ तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वाला 2022 का करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका है जो को फाउंडेशनल स्टेज को लेकर के है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, ये क्या करता है? पाठ्यचर्या के मानकों को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है करिकुलम फ्रेमवर्क। किस शब्द का उपयोग अधिगम अनुभवों की समग्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो स्कूल में कई गुना गतिविधियों के माध्यम से छात्र प्राप्त करते हैं? इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच टर्म इज यूज टू एक्सप्रेस द टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट द पीपल रिसीव थ्रू मैनीफोल्ड एक्टिविटीज इन द स्कूल? तो आपको ये पता हो गया होगा कि इतने सारे जो वर्ड यूज हुए हैं ये किसकी बात कर रहे हैं? ये करिकुलम की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा पाठ्यचर्या, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज की वीडियो का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, उद्देश्य आधारित शिक्षण और परीक्षण, ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग टीचिंग एंड टेस्टिंग डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या शामिल नहीं होता है? स्पष्ट अपेक्षित छात्रों के परिणाम, ये शामिल होता है। सुनिश्चित आकलन वैधता, ये भी शामिल है। पाठ्यक्रम में अस्पष्टता, ये शामिल नहीं होता है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग और टेस्टिंग करेंगे तो हमेशा स्पष्ट रहेगा, क्लियर रहेगा, एम्बाइगिटी नहीं होगा। एम्बाइगिटी ओवर सिलेबस ये जो है इंक्लूड नहीं होगा, और स्पष्ट पाठ्यक्रम परिभाषा ये रहेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन ये था कि शामिल नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम में अस्पष्टता शामिल नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? जीरो करिकुलम। पाठ्यक्रम जिसमें शून्य उद्देश्य होते हैं, तो ऐसा कोई पाठ्यक्रम होता ही नहीं है जिसका उद्देश्य शून्य हो। पाठ्यक्रम जो छात्र नहीं सीखते, पाठ्यक्रम जो शून्य विधियों का उपयोग किया जाता है, पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते। तो ये उत्तर जो है चौथा सही हो जाता है कि जो करिकुलम दैट टीचर डू नॉट टीच। आपको पता होगा कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो शिक्षक जानबूझ के नहीं सिखाते हैं, हो सकता है उसे उन्हें वो लगते नहीं हो कि इतने इंपॉर्टेंट हैं, या कुछ डिस्प्यूटेड विवादास्पद रहते हैं पद,
या जो महत्वहीन रहते हैं, जिनकी अब औचित्य जिनका बचा नहीं है जिन टॉपिक्स का वर्तमान में, इसलिए वो जो है पाठ्यक्रम शून्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम की कितनी व्यापक श्रेणियां हैं? हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द करिकुलम आर देयर? 4, 3, 2 या फिर 5? तो इसका सही उत्तर है 3 है। 3 क्या गतिविधियां होती हैं? एक होती है विद्यार्थी केंद्रित, एक हो गया विद्यार्थी केंद्रित, दूसरा हो गया विषय केंद्रित और तीसरा हो जाता है समस्या केंद्रित। विद्यार्थी में जो है चाइल्ड सेंट्रिक विषय, जहां पर हम किसी टॉपिक को विषय मानते हैं। तीसरा समस्या केंद्रित, कोई हम एक प्रॉब्लम रखते हैं, जैसे समस्या केंद्रित ज़्यादातर साइंस और मैथ वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा आता है कि कोई समस्या रखते हैं और बच्चे ग्रुप में या इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम की 3 जो है श्रेणियां होती हैं। आगे देखते हैं, शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग? शिक्षण को सरल बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक, समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, या शिक्षक की सहायता के लिए। तो इसमें है टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव। यही सही उत्तर है। आपको भी पता होगा, जब हम कक्षा में गतिविधियां कराते हैं, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करते हैं, तो उसका सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि जो हम टॉपिक उनको सिखाना चाह रहे हैं वो और अधिक रोचक बन जाए, समझने में आसान हो जाए और एक इफेक्टिव भी रहे। तो ऑप्शन जो है 2 इसका एकदम सही उत्तर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, जो आज की वीडियो का अंतिम जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधारों के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर साइकोलॉजिकल बेस्ड ऑफ करिकुलम? पाठ्यचर्या का समाज की जरूरत और आवश्यकता के साथ सकारात्मक संबंध होता है, दर्शन साध्य है और शिक्षा उस लक्ष्य को पहुंचने का साधन है, शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाते हैं। ये आपने पढ़े होंगे। एजुकेशन क्या होता है? चेंज ऑफ बिहेवियर। थ्रू एजुकेशन एफर्ट आर मेड फॉर ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। यही क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार है पाठ्यचर्या का। बाकी उत्तर तो ये सही है, लेकिन ये आधार नहीं है पाठ्यचर्या का। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखते हैं। पाठ्य विवरण का मतलब सिलेबस। आपको कई सारे वर्ड्स मिलते हैं, इसलिए इंग्लिश भी जरूरी होती है। तो सिलेबस जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित किया गया है? तो सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है सिलेबस की? शिक्षण और अधिगम के विस्तृत और संक्रियात्मक विवरण, डिटेल्ड एंड ऑपरेशनल स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एकीकृत श्रृंखला जिसका उद्देश्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त करना है। इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच एम टू एक्वायर स्टेट ऑफ नॉलेज। तीसरा है दार्शनिक, सामाजिक, प्रशासनिक कारक जो शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना में योगदान देते हैं। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किए गए कार्यक्रमों की सूची बनाना। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर है वो ये है कि डिटेल्ड एंड ऑपरेशनल स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि शिक्षण और अधिगम के विस्तृत और संक्रियात्मक विवरण क्या कहलाता है? हमारा सिलेबस कहलाता है। उम्मीद है आपको जरूर वीडियो पसंद आई होगी, आपकी कुछ नॉलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि टाइम से आपके पास हर एक अपडेटेड वीडियोस आपके फ़ोन में, लैपटॉप पर आती रहें। And thank you so much for watching this video.